चलिए आज बात करते हैं जौहर प्रथा के बारे में। जौहर प्रथा के बारे में कुछ ना कुछ आपने जरूर सुना होगा। जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि भारत में जो 14वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे हम जौहर प्रथा के नाम से जानते थे। जौहर का मतलब होता था कि जो किसी राजघराने की महिलाएं होती थीं वो महिलाएं सामूहिक रूप से राज भवनों में अंदर अग्निकुंड तैयार किए जाते थे। उन अग्निकुंडों में कूद कर वो अपना आत्मदाह कर लेती थी। वे आत्मदाह क्यों करती थी इसके पीछे भी एक कारण था। भारत के राजस्थान में जो राजपूताने परिवार थे, जो राजशाही परिवार थे, जो राजपूत हुआ करते थे, उन परिवारों में ये प्रथा प्रचलन में थी। दिल्ली में जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़ में राजा रतन सिंह का राज्य था और उनकी रानी पद्मावती ने पहला जौहर किया था अपने जो राजघराने की महिलाओं के साथ। तो जौहर प्रथा से संबंध राजघराने की जो रानियां थीं, मंत्रियों की रानियां थीं और उनके परिवार की जो महिलाएं थीं, इस भय से वो जौहर कर लेती थीं। उनको जब यकीन हो जाता था, जैसे जब भी मुगल शासकों ने राजपूतानों पे हमला किया, जब उन्हें ये संदेशा मिल जाता था कि हमारे राजा फला युद्ध में हार गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब राजा हार जाता था तो जीतने वाला राजा उस राज्य पे कब्जा कर लेता था, उस खजाने पे कब्जा कर लेता था। उन घर की जो महिलाएं होती थी उनको जबरन शारीरिक शोषण करते थे, उनको साथ में ले जाते थे। तो इस लोक लज्जा और सामाजिक लाज और प्रतिष्ठा शील भंग कुछ भी कह लें ना हो, अपनी इज्जत बनी रहे, इसके लिए महिलाएं ये आत्मदाह करती थीं राजघरानों में, जहाँ पे पहले से ही बड़े बड़े अग्निकुंड जिसमें लकड़ियाँ जला के भर दी जाती थीं और आग तैयार कर रखी जाती थी। अगर राजा जीत जाता था तो खुशी का माहौल होता था, अगर राजा हार जाने की खबर आती थी तो वहाँ पे महिलाएं इस तरह की जौहर प्रथा को अपनाती थीं, अपने को उस अग्निकुंड में भस्म कर लेती थी, अपना आत्मदाह कर लेती थी कि शत्रु जो हैं उनके किसी तरह से उनका शील भंग ना कर पाएं, उनका शारीरिक शोषण ना कर पाएं, उनको किसी तरह से बेइज्जत ना कर पाएं। तो सोचिए उस समय की एक इन प्रथाओं के बारे में, जो मान सम्मान के लिए महिलाएं हंसकर अपनी जान दे देती थीं, और लेकिन किसी के द्वारा उनका शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, या उनके द्वारा उनको किसी तरह से बेइज्जत किया जाए, उससे वो बर्दाश्त करने से पहले जान दे दिया करती थी। इस तरह की दो चार परिवार प्रथाएं राजपूतान घरानों में ही मिली हैं, बाकी और कहीं इस तरह का कोई मामला देखने में नहीं आया। तो ये छोटी सी बात थी जौहर प्रथा के बारे में। मैं अगले वीडियो में सती प्रथा के बारे में बताऊंगा कि सती प्रथा कब से प्रचलन में थी, कहाँ से आई थी। जौहर प्रथा, जो प्रथम जौहर था वो 1301 ईस्वी में राजा रतन सिंह की जो पत्नी पद्मावती के द्वारा किया गया था। जो दूसरा जौहर 8 मार्च 1535 में चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने अपने उस राज्य की तमाम महिलाओं के साथ जौहर किया था। तीसरा जौहर फतेह सिंह चुंडावत की पत्नी फूल कंवर मेड़तानी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रथा के बारे में आप समझिए और सोचिए कि कितना बलिदान किया इस देश की महिलाओं ने अपने को सुरक्षित करने के लिए। अगर उनके पति हार जाते थे, राजा हार जाते थे,
इसलिए कोई शत्रु उनको छू ना पाए, उनकी आबरू को न लूट पाए, तो जान देना वो बेहतर समझती थीं, खुद की शान मान और मर्यादा।